अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो क्या आप पूरा पैसा एक ही जगह लगा देंगे या अलग-अलग जगह बाँट करके एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएँगे? क्योंकि गलत जगह लगाया गया 10 लाख का पैसा आपकी मेहनत की कमाई को जोखिम में डाल सकता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एक बिगिनर अपने 10 लाख के पोर्टफोलियो को कैसे सोच समझकर बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, जब भी किसी के पास एक बड़ी रकम आती है, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब इस पैसे का क्या करें? कुछ लोग पूरा पैसा बैंक में रख देते हैं, कुछ लोग बिना सोचे समझे एक निवेश में लगा देते हैं। लेकिन एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का मतलब सिर्फ रिटर्न कमाना नहीं होता, बल्कि अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना होता है। आज हम समझेंगे कि 10 लाख के पोर्टफोलियो को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखें, यह कोई व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं है, बल्कि सिर्फ एक उदाहरण है ताकि आप सोचने का तरीका समझ सकें। स्टेप 1, पहले हम अपना इमरजेंसी फंड अलग करें। पोर्टफोलियो बनाने की सबसे जो पहली गलती लोग करते हैं कि पूरा पैसा निवेश कर देते हैं, लेकिन अचानक जरूरत पड़ने पर उन्हें निवेश तोड़ना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले अपनी जरूरत के हिसाब से इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी होता है। यह पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अब सवाल आता है कि बाकी बचे बचे पैसे को कैसे बांटें। यहीं से असली पोर्टफोलियो प्लानिंग शुरू होती है। तो बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो कि काफी खास है। अपने लक्ष्य यानी कि गोल और समय यानी टाइम हॉरिजन की अवधि को समझें। 10 लाख का निवेश करने से पहले खुद से पूछिए कि यह पैसा किस लिए है। क्या यह 2 साल बाद चाहिए, क्या यह 5 साल बाद चाहिए, क्या यह 15 साल बाद चाहिए? क्योंकि इस कम समय के लक्ष्य और लंबे समय के लक्ष्य के निवेश लक्ष्य जो लंबे समय के लक्ष्य के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए निवेश की सोच अलग-अलग हो सकती है। अब स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। पूरा पैसा एक जगह लगाने से बचना चाहिए। एक अच्छी निवेश आदत क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि अपने पैसे को अलग-अलग विकल्पों में इस तरह रखना कि पूरा जोखिम एक जगह पर ना हो। अगर एक जगह प्रदर्शन खराब हो, तो दूसरी जगह जगह आपका पोर्टफोलियो संभल सके। ठीक है जी। तो मान लीजिए, अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए निवेश कर रहा है। वह अपने पोर्टफोलियो को अलग-अलग हिस्सों में बांटने के बारे में सोच सकता है। जैसे कुछ हिस्सा इक्विटी आधारित निवेश में यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगेगा, इक्विटी मार्केट में पैसा लगेगा। कुछ हिस्सा सुरक्षित विकल्पों में लगेगा और कुछ हिस्सा इमरजेंसी या फिर अवसरों के लिए लगेगा। लेकिन सही अनुपात हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अब स्टेप 4 की बात कर लेते हैं, इक्विटी। इक्विटी में निवेश करते समय धैर्य रखें। बहुत से लोग इक्विटी में पैसा लगाते हैं और कुछ महीनों में परिणाम चाहते हैं, लेकिन इक्विटी आधारित निवेश में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लंबी अवधि का नजरिया रखना महत्वपूर्ण होता है। बाजार ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेकिन योजना के अनुसार बने रहना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण गलती सुनिए। यही वजह है कि कई लोग अपना पैसा, जो अच्छा पैसा होने के बावजूद भी अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बना पाते। स्टेप 5 के अंदर समझते हैं। सिर्फ रिटर्न के पीछे मत भागिए। कई लोग सोचते हैं कि जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया वही सबसे अच्छा है, लेकिन पोर्टफोलियो बनाने में सिर्फ रिटर्न नहीं देखा जाता। देखना होता है जोखिम कितना है, मेरे लक्ष्य से मेल खाता है या फिर नहीं खाता, मैं गिरावट को संभाल सकता हूं या फिर नहीं संभाल सकता। हमें इन चीजों को एनालाइज करना होता है। स्टेप 6 की बात कर लेते हैं। धीरे धीरे निवेश करना भी एक विकल्प हो सकता है। अगर आपके पास एक बड़ी रकम है और आप बाजार के समय को लेकर के चिंतित हैं, बाजार के समय को लेकर के चिंतित हैं अगर आप, तो कुछ लोग पैसा एक साथ लगाने की बजाय चरणों में यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने पर विचार करते हैं। इससे भावनात्मक दबाव कम हो जाता है। अब स्टेप 7 की बात कर लेते हैं। समय समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू अवश्य करना चाहिए। पोर्टफोलियो बना करके भूल जाना भी सही तरीका नहीं होता है। समय के साथ आपकी आय बदल सकती है, आपके लक्ष्य बदल सकते हैं, आपकी जोखिम की क्षमता होती है वो बदल सकती है। इसलिए समय समय पर समीक्षा करना जरूरी होता है। बिगिनर के लिए सबसे जरूरी नियम क्या होता है? एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए पहले सुरक्षा बनाएं, फिर लक्ष्य तय करें और फिर निवेश करें। और सबसे जरूरी चीज होती है पेशेंस, यानी कि धैर्य बना करके रखें, क्योंकि संपत्ति बनाने में समय लगता है
और समय लगेगा तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे, वेल्थ भी आपकी अच्छी बनेगी, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एक आसान उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक घर बनाया, आप सिर्फ सुंदर दिखने वाली चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, आप नींव भी मजबूत बनाएंगे। पोर्टफोलियो भी ऐसा ही होता है, सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि मजबूत आधार भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें अगर हमें प्रॉपर तरीके से हम करते हैं तो हम अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो 10 लाख का अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का मतलब यह नहीं है कि सारा पैसा सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली जगह पर लगा दिया जाए। अच्छा पोर्टफोलियो वह है जो आपके लक्ष्य के अनुसार हो, आपके जोखिम के अनुसार हो और जिसे आप लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। ऐसी जगह पे आपको रखना चाहिए। याद रखिए, पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन पैसे को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो निवेश की योजना बना रहे हैं, और ऐसी ही आसान भाषा में निवेश और पैसों से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कर लीजिए, और लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। ऑल द बेस्ट।